इंटरस्टेलर ट्रैवल उतनी आसानी से जितनी आसानी से हम अर्थ पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ये सुन के हमें स्टार वॉर्स और स्टार ट्रेक जैसी मूवीज़ याद आने लगती हैं, जिसमें स्टार ट्रेक के एंटरप्राइज डी जैसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो कि प्रकाश की गति से भी 2000 गुना ज़्यादा तेज़ी से चल सकते हैं। इतनी तेज़ गति से ट्रैवल करने की कल्पना करना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि जो अभी तक का सबसे फास्ट मैनमेड ऑब्जेक्ट है पार्कर सोलार प्रोब, वो सिर्फ लाइट की स्पीड के 0.064% गति से ही चल पाता है। हालांकि अर्थली स्टैंडर्ड के मुकाबले ये स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वार्प ड्राइव के बारे में बात करेंगे, जो कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिससे हम प्रकाश की गति से भी ज़्यादा गति से ट्रैवल कर पाएंगे। तो हम बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी वस्तु जिसके पास उसका खुद का मास हो, वो इस ब्रह्मांड में प्रकाश की गति या उससे तेज़ कभी नहीं चल सकती, क्योंकि इसके लिए हमें अनंत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ उन्हीं वस्तुओं पर काम करती है जो स्पेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं और खुद स्पेस पे लागू नहीं होती। ये चीज़ मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। हम मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बिग बैंग से हुई थी। तो अगर हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से प्रकाश की गति से भी फैला हो तो इसका डायमीटर लगभग 27.6 अरब लाइट ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन असल में हमारे ब्रह्मांड का डायमीटर 93 अरब लाइट ईयर्स है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि स्पेस के एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की गति प्रकाश की गति से भी कहीं ज़्यादा तेज़ है। वार्प ड्राइव की टेक्नोलॉजी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। 1994 में मैक्सिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिगेल एल्कुबियर ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा था जिसका टाइटल था द वार्प ड्राइव हाइपर ट्रैवल विद इन जनरल रिलेटिविटी। इस पेपर में उन्होंने एल्कुबियर ड्राइव को डिस्क्राइब करते हुए बताया कि एक ऐसा थ्योरेटिकल मीन है फास्टर देन लाइट ट्रैवल का, जो कि रिलेटिविटी और फिज़िक्स के सिद्धांतों को बिना वॉयलेट करे काम में लिया जा सकता है। हालांकि इसमें उन्होंने ये भी बताया कि ये एक बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसको प्रैक्टिकली अचीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आइए हम पहले जानते हैं कि असल में ये वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या है। तो एल्कुबियर ने जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके हमें बताया कि हम एक ऐसी स्पेसशिप बना सकते हैं जो कि लाइट की स्पीड से भी कहीं ज़्यादा तेज़ चल सके। इसको अचीव करने के लिए हमें स्पेसशिप को एक बबल में रखना पड़ेगा और उसके पीछे की स्पेस को एक्सपेंड और आगे वाले स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे स्पेसक्राफ्ट बिना ज़्यादा ईंधन के इंटरस्टेलर ट्रैवल कर पाए। अभी आप MIT का दिया हुआ एक उदाहरण देख रहे होंगे, जो कि बड़ी अच्छी तरीके से हमें वार्प ड्राइव के मैकेनिज़्म को समझने में हेल्प करता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के पास पहुंचते हैं, हमारे लिए समय धीरे गुजरने लगता है। लेकिन वार्प ड्राइव में टाइम डायलेशन की प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमारा यान असल में स्पेस में यात्रा नहीं कर रहा, बल्कि हम यान के पीछे के स्पेस को एक्सपेंड और आगे वाले स्पेस को संकुचित कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। इसको आप वाटर स्केटिंग के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जहां जो वाटर स्केटिंग कर रहा होता है वो असल में पानी में ट्रैवल नहीं करता, बल्कि पानी की वेव्स उसको मदद करती हैं मूव करने में। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से ट्रैवल करना किस हद तक पॉसिबल है। तो जो पहला सवाल निकल के आता है वो ये है कि क्या स्पेस को फैलाना और संकुचित करना पॉसिबल है। तो इसका आंसर निकल के आता है जी हाँ, स्पेस को फैला और संकुचित करना पॉसिबल है। तो जैसा हम जानते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि मास और एनर्जी स्पेस टाइम के कर्वेचर में चेंज ला सकती है, लेकिन हमें वार्प ड्राइव के आगे के स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए हमें जुपिटर जितना मास चाहिए होगा। लेकिन ये भी इतनी परेशानी की बात
नहीं है। परेशानी की बात है स्पेस को एक्सपेंड या फैलाने की, क्योंकि इसके लिए हमें नेगेटिव मास या नेगेटिव एनर्जी चाहिए होगी, जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात है। आइए मैं आपको नेगेटिव मास के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। तो नेगेटिव मास एक टाइप का एग्जॉटिक मैटर है जिसका मास अपोजिट साइन का होता है नॉर्मल मैटर से, और इसकी वजह से ये बहुत ही सारी स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज़ शो करता है। जैसा कि हमारा नॉर्मल मैटर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है दूसरे मास के प्रति, लेकिन नेगेटिव मास रिपल्सिव फोर्स लगाता है दूसरे मास के प्रति। तो ऐसे मैटर की कल्पना करना ही हमारे लिए बहुत असामान्य सी बात है। तो इसका क्या मतलब है? क्या हम मान लें ऐसा यान बनाना असंभव है? तो इसके उत्तर में मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, और जो चीज़ हमें अभी इम्पॉसिबल लगती है उसे प्लॉसिबल और पॉसिबल बनने में समय नहीं लगता। आपका पता नहीं, लेकिन मैं आशावादी हूँ और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।